हिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। हरि नाम बिना पछताएगा। हरि नाम बिना पछताएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। क्या लेकर के आया जगत में। 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 क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के जाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में। मुट्ठी बांध के आया जगत में। हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। हरि नाम बिना पछताएगा। हरि नाम बिनु पछताएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। बिन हरि भजन तो नरक पड़ेगा। बिनु हरि भजन तो नरक पड़ेगा। फिर 84 जाएगा। फिर 84 जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधु। अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। क्या लेकर के आया जगत में। क्या लेकर के आया जगत में। क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में। मुट्ठी बांध के आया जगत में। हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। हरि नाम बिना पछताएगा। हरि नाम बिना पछताएगा। सुमिरन बिनु गोता खाएगा। सुमिरन
बिन गोता खाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माही समान। सुमिरन ऐसा कीजिए, जाने सुमिरन हार। कै जाने करता रही, ना जाने संसार। गुरु के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत। तेहि ते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। स्थावरं जंगमं व्याप्तं, यत्किंचित् सचराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुबह के सत्संग में एक प्रश्न चल रहा था कि मनुस्मृति के अनुसार शूद्र और ब्राह्मण का क्या स्वरूप है। यही प्रश्न चल रहा था, उसी का शेष। राजन कुलेन वृत्तेन, स्वाध्यायेन श्रुतेन वा, ब्राह्मणं केन भवति ब्रह्म भवेत् सुनिश्चितम्। हे राजन, कुल परंपरा, शास्त्र श्रवण, स्वाध्याय और आचरण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, ये निश्चय करके कहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, श्रीडो यक्ष कुलम तातम, न स्वाध्यायो न श्रुते न वा, कारणम हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, न तो कुल परंपरा अर्थात जन्म से, न शास्त्र श्रवण से, न स्वाध्याय से ही ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। ब्राह्मणत्व की सिद्धि का कारण मात्र आचरण है, जिसमें इंद्रियों का दमन हो, मन का शमन हो, भली प्रकार अंतःकरण और मन की वृत्तियां शांत हो, ध्यान और समाधि की क्षमता हो, वह ब्राह्मण है। और इस संयम द्वारा जिसने ब्रह्म को जाना, वह ब्राह्मण है। साधन करके जो गुणातीत हो गया, वो ब्राह्मण है। अतः ब्राह्मण योग साधना में प्रवृत्त पुरुष को मिलने वाली अवस्था है। तो यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि राजन, ये लक्षण तो शूद्र में भी पाए जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि ये लक्षण शूद्र में हैं, तो वह शूद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण है। और यक्ष ने कहा कि इन लक्षणों से ही तो ब्राह्मण भी पाए जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तब वह ब्राह्मण नहीं बल्कि शूद्र है। पाठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतकाः, सर्वे व्यसनिनो मूर्खो यः क्रियावान स पंडितः। कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब व्यसनी और मूर्ख हैं। पंडित तो वह है जो क्रियावान है। चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः सशूद्रादतिरुच्यते, योगनिहोत्र परोदान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः। कि चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है, वह अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो यज्ञ में तत्पर तथा जितेंद्रिय है, वही ब्राह्मण कहा जाता है। अतः ब्राह्मणत्व जन्म के पश्चात सिद्ध किया जाता है।
तो यक्ष ने, जो स्वयं धर्मराज थे, युधिष्ठिर के उत्तरों को प्रमाणित स्वीकार किया और उनके भाइयों को जीवन दान भी दिया, आशीर्वाद दिया और चले गए। अतः सबको एक ब्रह्म चिंतन का आचरण करना चाहिए, जो ब्राह्मणत्व का स्रोत है। तो यही ब्राह्मण की महिमा युधिष्ठिर ने यक्ष को सुनाया, और जो नहुस, जो अजगर रूप में थे, वह पुनः उस शरीर को त्याग करके दूसरी योनि को प्राप्त किए। भगवान महावीर भक्ति पथ में प्रवेश के साथ ही जीव का जो क्रमोन्नत विकास है, उसी का नाम वर्ण है। जो आकृति उभर कर सामने आती है, उसी का चित्रण प्रत्येक महापुरुष की वाणी में मिलता है। अतः 2500 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व भगवान महावीर ने उसी सत्य को संबोधित किया, जो पूर्वातिपूर्व वैदिक ऋषियों से लेकर वाल्मीकि, व्यास इत्यादि महापुरुषों ने किया, और कहा, जो गीता का उद्घोषक है, भागवत का जो निर्णय है, ठीक वही अनुभूति भगवान महावीर को तपस्या द्वारा प्राप्त हुई। ब्राह्मण के स्वरूप के संबंध में विचार अक्षरशः वही है जो उनके पूर्व पुरुष भगवान ऋषभदेव, भगवान श्री कृष्ण के थे, और उत्तराध्ययन के यज्ञीय सूत्र में अपने प्रिय शिष्य गौतम की अनेक शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए महावीर स्वामी ने कहा कि जो प्रिय स्वजन आदि के आने पर आसक्त नहीं होता और न जाने पर शोक करता है, जो आर्य वचन आहत वाणी में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो राग, द्वेष और भय से मुक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो देव, मनुष्य और तिर्यक संबंधी मैथुन का मन, वचन और शरीर से सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो जिस प्रकार जल से उत्पन्न कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो काम भोगों से अलिप्त रहता है, उन्होंने कहा कि मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जो रसादि में लोलुप नहीं, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है, जो गृह त्यागी है, जो अकिंचन है, गृहस्थी में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो स्वजाति की आसक्ति तथा बांधवों को छोड़कर पुनः उसी में आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य तथा कर्म से ही शूद्र होता है। अरहत ने इन तत्वों का निरूपण किया, और इसके द्वारा जो साधक पूर्ण होता है, कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और सच्चरित से ही सच्चा ब्राह्मण होता है, अर्थात सच्चे आचरण से। तो जाति से कोई मानव ब्राह्मण नहीं होता, न जाति से कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। तो इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी पूर्व महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण तथा गीता का ही अनुवाद मात्र है, और राजकुमार तथा विज्ञ विद्वान होते हुए भी जनता के लिए उन्होंने अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया। अंतर केवल भाषा का है, भाव का नहीं। अतः सबको आत्मदर्शन के लिए सक्रिय होना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा? महावीर स्वामी के समकालीन महामानव गौतम बुद्ध की महिमा का इतना प्रसार हुआ कि आधा विश्व उनका अनुयायी हो गया। वह राजकुमार थे, विद्वान थे, फिर भी उन्होंने बोलचाल की भाषा, क्षेत्रीय पाली भाषा का प्रयोग अपने उपदेशों में किया। उन महापुरुष ने वही निर्णय दिया जो भागवत का है, जो गीता का है, उपनिषदों का है, परंपरागत महापुरुषों का है। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में उनकी उक्ति है कि 40 उपवास के उपरांत रात्रि के चौथे प्रहर में मैंने उस अविनाशी पद को पाया जो मुझसे पूर्व के ऋषियों ने पाया था। मैंने सर्वज्ञता प्राप्त की। ठीक यही गीता में है कि आत्मा ही अविनाशी है, वही सर्वज्ञ है, और हमने उस सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया, उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जो मुझसे पहले महर्षियों ने पाया। तो गौतम बुद्ध के पहले क्या बौद्ध धर्म था?
तो गौतम के पूर्व ऋषि कौन थे? वही जो हमारे आपके थे, वही भगवान राम, भगवान कृष्ण, वही वैदिक मनीषी। और उनसे भिन्न गौतम के पास कुछ भी नहीं है। ईश्वर एक, पाने की विधि एक, अनुभूति एक, तो दूसरा कोई कहेगा भी तो क्या कहेगा। आंतरिक योग्यता के स्थान पर समाज में जन्मना वर्ण निर्धारण की पनप रही प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार उनके उपदेशों में है। मध्यम निकाय के 62 सूत्र में आया कि एक बार वशिष्ठ तथा भरद्वाज दो छात्रों में वार्ता चल रही कि ब्राह्मण कैसे होता है। एक जन्म से तो दूसरे कर्म से ब्राह्मण होना प्रतिपादित कर रहे थे। जब दोनों एक दूसरे को समझा न सके तो भगवान बुद्ध के पास निर्णय के लिए गए। भगवान ने बताया कि जिस प्रकार कीट पतंग, छोटे बड़े चौपाए, रेंगने वाले जंतु, जलचर, आकाशचारी जीवों की पृथक पृथक जातियां हैं, इस प्रकार का भेद मनुष्य में नहीं है। न केश में, न सिर में, न कान में, न आंख में, न मुख में, न नासिका में, न पीठ में, न पेट में, न गोप्य स्थान में, न मैथुन इत्यादि में ही जाति का कोई पृथक चिन्ह मिलता है। तो मनुष्यों में जो गोरक्षा से जीविका करता हो वशिष्ठ, ऐसे को कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो पुरोहिती से जीता है उसे याचक जानो, ब्राह्मण नहीं। माता और योनि से उत्पन्न होने के कारण मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही है। कमल के पत्ते पर जल और आरे की नोक पर सरसों की भांति जो भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम, इनसे ब्राह्मण होता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध समाधान किए वहां। गुरु नानक, ठीक इसी प्रकार गुरु नानक अपने समय के सर्वोपरि महापुरुष थे और स्थिति मिलने के पश्चात उन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। भाई मर्दाना इत्यादि अनेक मुसलमान भी उनके शिष्य थे और उनका कथन है कि एक नूर ते सब उपजा है, कौन भला को मंदा। अतः वह मानव मात्र में भेदभाव नहीं मानते ही नहीं थे। उनका विचार था कि बंदे एक खुदा के हिंदू मुसलमान, झगड़ा राम रहीम करे, लड़ते बेईमान। सर्वव्यापी परमात्मा राम के वह अनन्य भक्त थे और उनकी वाणी में है कि राम नाम उर में गयो, ताके सम नहीं कोई, जासु मिरत संकट कटे, दरस तिहारो होय। कि जिसके हृदय में राम नाम उतर आया उसके समान कोई भी नहीं है। और इसी राम नाम के सुमिरन से प्रभु आपका दर्शन हो जाता है। और उन्होंने वही शिक्षा दी जो सभी ऋषियों ने कहा है, जो सदगुरुओं की शिक्षा है, सीख है, फिर भी लोग गुमराह करने में लगे हैं कि सिख अलग धर्म है। तो ब्राह्मण के बारे में गुरु नानक ने कहा कि योग शब्द ज्ञान शब्द थे ब्राह्मण, अर्थात ज्ञान शब्द, योग शब्द, इनका जो मर्म जानता है वह ब्राह्मण है। जो योग की विधि जानता है वह ब्राह्मण है और जानकर चलने वाला है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण योग पथ की अवस्था है और इस योग पथ की अवस्था को संसार में कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान ने कहा कि समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कि ब्राह्मण की अवस्था क्या है, ब्राह्मण कौन है। तो गीता में भगवान ने कहा कि जो मन का समन करे, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, तप, और ज्ञान अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का संचार हो जाए, विज्ञान, और इस पर चलने की क्षमता अगर आ गई, ये स्वभाव में से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म है। और ये स्वभाव जिसके अंतराल में ढल गया, ये योग्यता आ गई, वही ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में ब्राह्मण होता है। और साधन पथ में कोई भी प्रवेश करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का सरल सानिध्य अपना करके जब भजन चिंतन में प्रवृत्त होते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में हर साधक शूद्र होता है। शूद्र मतलब होता है अल्पज्ञ, जो साधना में भी शुरुआती दौर है जिसका, और धीरे धीरे साधन भजन को समझ करके, विधि को समझ करके जहाँ आत्मचिंतन में प्रवृत्त हुआ तो वही साधक वैसे की श्रेणी में पहुँचता है। और वही साधक भजन कर चिंतन करते करते जब विकारों को काटने की क्षमता उसके अंतराल में आ गई तो वही क्षत्रिय की श्रेणी में पहुँचता है। और वही साधक भजन करते करते, ब्रह्म चिंतन करते करते जहाँ ब्रह्म से तद्रूप हुआ, ब्रह्म आचरण में जहाँ ढल गया तो वही ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। और इन चारों से भी उपरांत जो स्थिति है वो स्थिति है महापुरुष की, जो स्वरूप से सद्गुरु होते हैं, जो शिव स्वरूप में एक निष्ठ हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि न ब्राह्मण न क्षत्रियो, न ब्राह्मणो न क्षत्रियो, न वैश्यो न शूद्रो, चिदानंद रूप शिवो केवलोहम्। कि ऐसे महापुरुष जो स्वर्गस्थ हो गए, जो शिव स्वरूप में स्थित हो गए, जिनको महापुरुष कहा गया, जिनको तत्वदर्शी कहा गया, जिनको गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ महापुरुष कहा गया, ऐसे महापुरुष इन वर्णों से उपराम हो जाते हैं। वो न शूद्र है, न वैश्य है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, वो इनसे उपराम की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वही होते हैं शंकर स्वरूप। और ऐसे शंकर स्वरूप महापुरुषों के दर्शन से, उनकी वाणी से धीरे धीरे समाज के लोगों का कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के शुरुआत में ही बताए कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। कि मैं उन शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ, अर्थात जो गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कर लिए, जो शंकर स्वरूप हो गए। ऐसे महापुरुष के जहाँ आश्रित कोई हुआ तो धीरे धीरे ये मन ही चंद्रमा है और ये मन जन्म जन्म में ले जाने का कारण है, इसलिए इसको टेढ़ा कहा गया। और ये बंधनीय कब होगा, ये अंतर्मुख कब होगा, मन की बहिर्मुखता कब समाप्त होगी, जब ऐसे शंकर स्वरूप महापुरुष के प्रति हम आश्रित हो जाएं, उनके चरणों में हमारी प्रीति जुड़ जाए। लेकिन यही हो नहीं पाता। सबकी प्रीति तो संसार में जुड़ी हुई है, संसार के भोगों में लगाव है, संसार के लोगों में लगाव है, और इसी लगाव का त्याग करना पड़ता है। यही उपदेश भगवान राम विभीषण को दिए। जब विभीषण शरण में आए तो पहले तो विभीषण के ऊपर लोगों ने संदेह किया कि शत्रु का भाई है, ये घात कर सकता है, इसको शरण में नहीं रखना चाहिए, ये कुछ भी कर सकता है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैं शरणागत का त्याग नहीं करता। और वहीं पर उन्होंने कहा कि कोटि विप्र बदला गहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। कि करोड़ों विप्रों अर्थात करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध करके अगर कोई मेरी शरण में आ गया तो मैं उस शरणागत का कभी त्याग नहीं करता। और वहां पर भगवान ने उपदेश दिया कि तजि मद मोह कपट छल नाना। की विभीषण, तुम मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। अगर इतना तुमसे करते बन गया तो तुम साधु के समानांतर वाली स्थिति प्राप्त कर लोगे। कि तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तो ही साधु समाना। करना क्या है? वही करना है जो कि अनादिकाल से हर महापुरुषों ने वही बताया, जो भगवान राम विभीषण को बताए। अगर उनकी वाणी को सुन करके, समझ करके अगर कोई आचरण में ढाल ही लिया तो एक न एक दिन इस संसार सागर से पार पा जाएगा। तो भगवान राम ने यही कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाध बड डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे।
विभीषण से भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे ममत्व का धागा बिखरा हुआ है, ममत्व के धागे जो तुम्हारे फैले हैं, कहाँ? माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, सगे संबंधी, यहाँ तक कि शरीर से जो कुछ भी बिल्डिंग मकान बनाते चले जा रहे हैं उसमें भी आसक्ति हो जाती है। इस शरीर को भी बताए, इसमें भी मनुष्य आसक्त हो जाता है कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। कि जो ममत्व का धागा बिखरा है माता में, पिता में, भाई, बंधु, सगे संबंधी, यहाँ तक कि संसार में जो कुछ भी है सब में आसक्ति है, सब में ममत्व हो जाता है। और इस ममत्व के धागों को भगवान ने कहा कि बटोर करके इसको एक रस्सी बना लो, डोरी, और इस डोरी को मेरे चरणों में बांध दो मन को। अगर इतना कर ले जाओगे तो यस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। कि अगर ऐसा कोई कर ले गया, ममत्व के धागों को बटोर करके अपने मन को मेरे चरणों में बांध दिया, तो उसी प्रकार मेरे हृदय में उसका वास होता है, जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन बसता है। लोभी व्यक्ति जो भी होता है, जैसे लोभ की सबके अंतराल में, काम क्रोध लोभ मोह तो सबके अंतराल में, सबके अंतःकरण में, किसी के अंतराल में कुछ कम है, किसी के अंतराल में ज्यादा है। तो लोभ मतलब लोभ की वृत्ति, लोभ का स्वभाव, लोभ के प्रति आसक्ति। तो भगवान ने कहा कि लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति अगर है तो उसको लोभ की भावना, उसके अंतराल अंतःकरण में लोभ की वृद्धि ज्यादा है। कहाँ से कितना पैसा आ जाए, कितना जुगाड़ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यही उसके मन में बसा है। तो धन ही बसता है लोभी अगर व्यक्ति है। तो भगवान ने कहा कि लोभी हृदय बसई धन जैसे। जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन बसता है, उसी प्रकार वो भक्त मेरे हृदय में वास करता है। मैं उसके हृदय में और मेरे हृदय में वो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। तो इस तरह से ममत्व का धागा जो बिखरा है संसार के लोगों में, संसार के भोगों में, नाना प्रकार की वस्तुओं में, नाना प्रकार की रीति रिवाजों में, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों में पूरा संसार जकड़ा हुआ है। कहीं देवी की पूजा, कहीं देवता की पूजा, कहीं चौरा माई, कहीं देव बाबा, कहीं कुछ, पूरा संसार उसी में जकड़ा हुआ है। लेकिन इस ममत्व के धागे जो बिखरे हुए हैं, इस ममत्व के धागों को बटोर करके इस मन को अपने आराध्य, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में इस मन को स्थिर करना पड़ेगा। और ज्यों 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 ये मन की बहिर्मुखता समाप्त होती जाएगी, क्योंकि मन के ही द्वारा सब कुछ है। मन ही आपे जगत बनाया, ऊंच नीच तन पाया। ये मन के ही द्वारा सब कुछ है। मन के पर ही पूरी साधना टिकी हुई है। और मन के ही द्वारा, मन के ही कारण हम अनंत योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। हमारी आत्मा भटकती चली आ रही है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का जो कारण है वो है मन। अर्थात मन के द्वारा संसार में हम सब बंधे हुए हैं, लेकिन इसी मन के द्वारा इस संसार बंधन से छुटकारा भी मिल सकता है। तो जब तक मन बहिर्मुख है, जब तक मन आसक्त है संसार में, तब तक तो ये अंतर्मुख हो ही नहीं पाएंगे। तब तक इस ममत्व के धागों को बटोर करके ये जो रस्सी बनाना है, इसको जो मन को गुरु महाराज के चरणों में बांधना है, तब तक तो हो ही नहीं पाता है जब तक आसक्त है संसार में, संसार के रीति रिवाजों में। और यही कारण है कि मनुष्य की श्रद्धा एक निष्ठ नहीं हो पाती, ये परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित हो ही नहीं पाता। अनन्य भाव से लगने की बात जो महापुरुषों ने कहा, अनन्य भाव से कोई लग ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम सबकी श्रद्धा तो कहीं न कहीं भटक रही है। तो जब तक ये भटकाव का क्रम चलता रहेगा तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और भटकाव का क्रम समाप्त तभी हो पाएगा जब हम एक निष्ठ हो जाएं,
और इस ममत्व के धागों को बटोर करके एक रस्सी बना लें और गुरु महाराज के चरणों में अपने मन को स्थिर कर लें। और ये तभी होगा जब सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे। और जब तक सुमिरन नहीं करेंगे तब तक तो ये वही हाल है कि सुमिरन बिन गोता खाएगा। बार बार गोता खाने का मतलब बार बार डुबकी लगाना और कराना और उसमें जाना, यही है सबकी दशा, यही है सबके मन की यही दशा है। कभी मन संसार में भाग रहा है, कभी भजन में लग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी अन्यत्र जा रहा है, कभी गुरु महाराज को भी याद कर लेते हैं। यही मन की दशा है सबके। लेकिन इस मन को एक निष्ठ करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए, ब्रह्म चिंतन में मन को लगाने के लिए, जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होंगे तब तक यह मन लग ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, कि मैं उन शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। तो वास्तव में ये मन ही चंद्रमा है, ये मन टेढ़ा है और यही जन्म जन्मांतर में ले जाने का कारण है। लेकिन ज्यों ज्यों ये मन भजन में प्रवृत्त करेंगे, भजन में समय देंगे, तो धीरे धीरे यही मन जो भाग रहा है संसार में, यही मन आत्मचिंतन में लग जाएगा। और यही जो गोस्वामी जी ने बताया, जो भगवान राम ने कहा कि कोटि विप्र बद लागै जाहु आए शरण तजौ नहीं था, कि करोड़ों विप्रों का भी वध करके अगर कोई आए तो भी मैं शरणागत का त्याग नहीं करता। तो वास्तव में यह एक साधक की अवस्था का चित्रण है। कोई भी साधक साधना में जो भी प्रवृत्त है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भजन चिंतन कर रहे हैं, कुछ देर तो नाम रूप लीला धाम कहीं न कहीं लगने का प्रयास सभी लोग करते हैं। कुछ देर गुरु महाराज याद आए, कुछ थोड़ी देर में मन पता नहीं कहाँ भाग गया, कहीं कुंभ का भ्रमण कर रहा है तो कहीं बंबई का भ्रमण कर रहा है, कहीं दिल्ली का, क्षण भर में पता नहीं कहाँ भाग जाता है। तो ये मन की दशा है। लेकिन ये फिर साधना में प्रवृत्त हुआ, शरीर तो बैठा है लेकिन मन भाग रहा है, तो उस मन को आत्मचिंतन में प्रवृत्त करने के लिए प्रयास में लगा है साधक। बार बार भजन में मन लग रहा है, नाम जप रहा है, गुरु महाराज का स्वरूप का चिंतन कर रहा है, लेकिन मन भाग रहा है, फिर प्रयास कर रहा है और फिर ब्रह्म चिंतन में लगा, फिर ये मन भागा। तो यही गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म की कोटि विप्र बद लागै जाहूं आए शरण तजौ नहीं था। ऐसे साधक का महापुरुष कभी त्याग नहीं करते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।